हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, कंसिडर एन असेंबली ऑफ 3 ट्रांजैक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी एज शोन इन फिगर। तो बेसिकली हमारे पास ये एक फिगर बताया जा रहा है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि एक ही सेंटर से हमारे पास 3 स्फेरिकल शेल ड्रॉ किए हुए हैं जिनका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है। फर्स्ट वाला रेडियस हमारे पास ए है, सेकेंड वाले का रेडियस मेरे पास दिया हुआ है बी, और ये जो थर्ड है इसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है सी। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आ रही। और तीनों ही कंसेंट्रिक है। हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। और यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसको बोला हुआ है ए, और ये मेरे पास दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरे पास दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट और इसको उन्होंने बोला है बी। हमसे पूछ रहे हैं कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना है, हमें ये जानना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ज से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक जो सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इस सरफेस पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने मान लिया कि ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पर इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इससे बाहर वाले सरफेस पे इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ वाले सरफेस पे बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे पास ए पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है। ठीक है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं हमें ये जान लेते हैं सबसे पहले। सो देखो मेरे पास बात किया जाए तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाए मेरे पास C1, मैंने मान लिया यहाँ पर एक कैपेसिटर है। दूसरा यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर भी है, तो ये मेरे पास है दूसरा कैपेसिटर हो सकता है C2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कैपेसिटर की वैल्यू 2 कैपेसिटर हमें पता है। ये क्या है मेरे पास C1, ये क्या है मेरे पास C2 है। ठीक है, अब देखते हैं ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। सो हमें पता चल रहा है कि ये सीरीज़ में है। कैसे सीरीज़ में, अभी समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो 2 कैपेसिटर हैं और ये दोनों ही सीरीज़ में हैं। मैं अभी बताता हूँ कैसे। देखो सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है मैंने मान लिया, सबसे पहले तो मान लेते ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो सरफेस है यहाँ वाला, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर, इस पर क्या हो रहा है मेरे पास, इस पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो इस वाले प्लेट पे क्या चार्ज है अपने पास, नेगेटिव चार्ज है। कैसे, ये पॉजिटिव है, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। समझ में आ रही बात, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर हो गया। देखो पॉजिटिव यहाँ वाले सरफेस पे नेगेटिव, यहाँ वाले सरफेस पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। सही है, तो ये हो गया हमारे पास एक कैपेसिटर। ऐसे ही यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर ये दोनों ही हो गया, इसी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये सरफेस नेगेटिव है, जैसा कि हमें पता चल रहा है यहाँ पर ये सरफेस नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास C2। तो C1 और C2 हमारे पास कैसे हैं, सीरीज में है। क्यों, यदि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये सीरीज में है। ठीक है, तो अगर जब ये सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, मैंने बोला C इक्विवेलेंट है, सीरीज में है ना, तो सिंपली C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही होता है। अब यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यूज़ हमें बतानी है, तो उन्होंने ही हमें बता दिया था कि ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है। इसका मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस हमें पता है। स्फेयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये होता है हमारे पास स्फेरिकल
कैपेसिटेंस ये होता है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पे आर क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो जब दो कैपेसिटर होते हैं तो डिस्टेंस हो जाता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। अज्यूम क्या रहते हैं कि R2 की वैल्यू R1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास C1 की वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो C1 के लिए डिस्टेंस देख लेते हैं। C1 A और B के बीच में कैपेसिटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस इतना हो जाएगा A इंटू B माइनस ए, समझे ना। हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी ये समझा हुआ था। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस की बात की जाए तो ये हो गया A इंटू बी डिवाइडेड बाई B माइनस ए। अज्यूम क्या करते हैं हम सब कि जो सेकेंड वाला डिस्टेंस होता है वो पहले वाले डिस्टेंस से ज़्यादा होता है। सेम हमारा C2 की बात की जाए तो C2 जो होता है हमारे पास, C2 जो यहाँ पर है वो कैपेसिटेंस प्रेजेंट है B और C के बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। B और C के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC डिवाइडेड बाई C माइनस बी, ठीक है। तो इन दोनों की ही वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखो C इक्विवेलेंट ये हो जाना चाहिए मेरे पास C1 इंटू C2, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस ए, और ये हो जाए मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC C माइनस बी, और इन दोनों का ही एडिशन, ठीक है। तो ये जितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC C माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है मेरे पास, तो ये रिजल्ट आ रहा है। देखो ये दोनों तो दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे एज इट इज रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल ही हो रहा है। सो यहाँ से अगर मैं नीचे वाली वैल्यू से कॉमन लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों तो यहाँ पर एक वैल्यू कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ जाए मेरे पास AB डिवाइडेड बाय B माइनस ए, और ये हो जाए मेरे पास BC डिवाइडेड बाय C माइनस बी, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है AB B माइनस ए प्लस BC C माइनस बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दो वैल्यू। इसे अब हम सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास C इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। सो देखो अभी इधर हमारे पास जो C इक्विवेलेंट आया था वो क्या था, वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB B माइनस ए, ये था मेरे पास CB C माइनस बी, और यहाँ पर मेरे पास प्लस में आई थी वैल्यू। अगर मैं उस नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर देता हूँ तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास AB टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा C माइनस बी, प्लस ये हो जाएगा BC टाइम्स क्या आ जाए मेरे पास B माइनस ए, और नीचे की वैल्यू आ रहा है मेरे पास B माइनस ए और C माइनस बी, ठीक है। तो प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया था उसे ही सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये दोनों ही वैल्यू तो देखो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारे पास, ये हो गया C इक्विवेलेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये हो गया मेरे पास A B स्क्वायर C डिवाइडेड बाय, ये जितना बचा ये हो जाए मेरे पास ABC, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाए ABC माइनस AB स्क्वायर प्लस ये हो जाए मेरे पास B स्क्वायर C, और ये हो जाए मेरे पास माइनस ABC। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, इसे मैं और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाना चाहिए C इक्विवेलेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB स्क्वायर C डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से B स्क्वायर कॉमन आ सकता है, सो B स्क्वायर C माइनस ए, ठीक है। यहाँ से मेरे पास
इस बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो जो सी इक्विवेलेंट है वो क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए। तो यही हमसे पूछा भी हुआ था, सी इक्विवेलेंट क्या है, तो यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।